Welcome to once again management culture. In today video I will discuss about decision making. Okay guys, तो बात कर रहे हैं decision making क्या होता है. तो decision making क्या होता है, when a decision maker making a decision, that time there are many things involved there. That means many options involved there. Okay, तो डिसीजन मेकिंग क्या है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे क्या होता है ना, यहाँ पे चॉइसेस जो है वो अवेलेबल होता है. उन चॉइसेस में से जो हम बेस्ट होता है ना उसको पुटअप करते हैं. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होता है. उस अवेलेबल चॉइसेस में से ना हम बेस्ट ऑप्शन को लेते हैं, तो वही हमारा डिसीजन हो जाता है. तो जब एक डिसीजन मेकर डिसीजन लेने के लिए डिसीजन लेता है तो उसके पास क्या होता है ना कि जो चॉइसेस अवेलेबल है तो उस चॉइसेस के बारे में ना उनके पास डीपली नॉलेज होता है. जब डीपली नॉलेज होगा तभी ना उसमें से वो बेस्ट ऑप्शन को चूज कर पाएगा कि हम किस ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हमें ना बेस्ट आउटपुट निकल पाएगा. जैसे हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, फिर एक ऑप्शन ये है, तो इस तरह से हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन है. उस ऑप्शन के बेसिस पे क्या करना है ना कि हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है. ओके, देन सेकेंड अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाता है कि जो भी हमारे पास आउटकम निकलने वाला होता है, जो भी हम डिसीजन लेके उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमें आउटकम निकलेगा उस आउटकम के बारे में हमें ना अच्छे से आइडिया होना चाहिए. नॉलेज हमारा डीपली नॉलेज होना चाहिए कि क्या आउटकम, तभी तो उस आउटकम से हम ना फाइट कर पाएंगे, उसे फेस कर पाएंगे. तो क्या आउटकम होने की संभावना है, उसमें से क्या आउटकम निकल के आएगा. एक तो सर्टेनिटी होगा. ओके, देन उसके बाद रिस्क उसके साथ एसोसिएट होगा. उसके बाद क्या होगा, अनसर्टेनिटी होता है. सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो हमने जैसे 5G मोबाइल पे वर्क चल रहा है. ओके, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे 5G वर्क कर रहा है, लेकिन अभी ना ब्रॉड वे में 5G वर्क नहीं कर रहा है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी 4G पे ही वर्क काम कर रहा है, लेकिन फ्यूचरिस्टिक प्लान बन रहा है कि हमें ना क्या है ना कि हमें 5G की तरफ क्या शिफ्ट होना है. तो एक तो है कि चलो दूसरे कंट्री में जैसे यूएसए हो गया, सब जो भी डेवलप कंट्री है, बहुत सारे डेवलप कंट्री है, लेकिन हाँ कुछ डेवलप कंट्री है जहाँ पे 5G वर्क कर रहा है, क्योंकि 5G की स्पीड ही काफ़ी हाई हो जाती है. बहुत इजीली वे में हम किसी भी वीडियो को बहुत कम टाइम में बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाली है अगर 5G आ जा रही है तो. ओके, तो 5G के साथ ये है कि हाँ अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल है तो मे भी नहीं, श्योरिटी है कि सक्सेसफुल होगी. तो क्या हो रहा है कि अब सबको ही ना 5G के ऊपर, तो यहाँ पे एक सर्टेनिटी है कि हाँ 5G लाएगी तो उसके जो फ्यूचर जो उसका वैल्यू है वो काफ़ी अच्छा है. फ्यूचर जो उसका इंसाइट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है. देन उसके साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड है कि 5G आ रही है तो अभी रिस्क जो एसोसिएटेड है उसके लिए हमें क्या पड़े, अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होगा. जो भी 4G मोबाइल है वो तो 5G पे वर्क नहीं करेगा, तो उस अब क्या हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा. तो इस तरह रिस्क है कि उतने सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होंगे, उतने ज़्यादा जो ई वेस्ट निकलेंगे उसको हम कैसे रिसाइकल करेंगे इतनी जल्दी, इतना मतलब जो ह्यूज अमाउंट में जो ई वेस्ट निकलेगा उसको हम क्या करेंगे. तो ये फिर उसके साथ रिस्क क्या है कि एक इन्वायरमेंटल इशू भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है. बहुत सारे इस पे ना ट्रोलिंग भी चल रही है कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कैसे कम किया जाएगा, क्योंकि ऐसे भी जो भी अभी 2G 3 4G उससे जो जो वेव्स निकलते हैं, जो रे निकल रहा है उससे ना जो किड्स है या फिर ओल्ड एज है उसके लिए बहुत हार्मफुल हो जा रहा है. कि फिर 5G जो नेटवर्क होगा उसका बैंडविड्थ क्या है, काफ़ी हाई है. तो उससे क्या हो रहा है ना कि जो एवियन है, जो बर्ड्स है उसके लिए भी वो काफ़ी हार्मफुल हो जा रहा है. तो ये उसके साथ ना रिस्क एसोसिएटेड है. देन अब अनसर्टेनिटी, तो रिस्क एसोसिएटेड होता है. अनसर्टेनिटी क्या मतलब है कि श्योर नहीं है कि अगर वो डेवलप कंट्री में फिट बैठ जा रहा है तो जो भी जैसे बहुत अभी क्या हो रहा है ना कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ लोग शिफ्ट होते जा रहा है, सब कंट्री ग्लोबलाइजेशन. तो बहुत सारे भी डेवलपिंग और अनडेवलप कंट्री है जो अभी 5G को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 5G पे वर्क कर रही है, तो उसके साथ एक ना ऑब्सक्योर थिंग भी लगा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी ना सभी लोग 5G की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारा ना जो 5G फोन है बहुत अच्छे से रन करने लगेगा, क्योंकि जो डेवलप कंट्री उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है. ओके, तो वो अपने मार्केट को कहाँ, डेवलपिंग कंट्री की तरफ, अनडेवलप कंट्री की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे. तो वहाँ पे उसके लिए होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए. तो एक क्या है ना कि उसके साथ अनसर्टेनिटी लगा हुआ है. देन अब हम बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग के साथ ना डिसीजन
मेकिंग के साथ बैरियर्स क्या आता है, क्या उसके साथ बैरियर्स इन्वॉल्व होता है। तो बैरियर्स की बात करें तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारे पास अगर जो भी हम डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस भी थिंग के लिए हम डिसीजन लेना चाहते हैं, अगर उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारा डिसीजन क्या होगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा। उसमें बहुत सारे हॉल्ट आ जाएंगे, हमारे सबऑर्डिनेट, हमारे जो टीममेट है उसके साथ अच्छे से एसोसिएट नहीं हो पाएंगे, उनकी एक्सेप्टेंसी क्या हो जाएगी, वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो वो उसकी सबसे बड़ी हर्डल और बैरियर हो जाती है। देन अनसपोर्टिंग इन्वायरमेंट, जो जिस इन्वायरमेंट में जो हमारा टीममेट है, जिसके साथ हम मिलकर अपना ना डिसीजन बना रहे, डिसीजन ले रहे हैं एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें सभी के जो सपोर्टेड रोल होना, सभी हमें सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो डिसीजन क्या होगा ना, सक्सेसफुल हो पाएगा। देन उसके बाद सबऑर्डिनेट एक्सेप्टेंस, जब भी हमको डिसीजन लेते हैं ना तो अपने टीममेट से क्या होते हैं ना, सभी से सबका ना व्यू लेते हैं, सभी से उनकी एक्सेप्टेंस चाहते हो, तो उनकी एक्सेप्टेंस भी होनी बहुत जरूरी है। नहीं तो सब क्या इंडिफरेंस रहेंगे तो सब समझ सकते हैं कि हमारा डिसीजन क्या हो जाएगा, जो रियल में आउटपुट निकल कर आना चाहिए वो नहीं निकल कर आएगा। देन उसके बाद कम्युनिकेशन गैप, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्या मेरा पर्सपेक्टिव है उस थिंग के रिगार्डिंग, तो वो हमारे जो भी हमारे साथ बंदे वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे टीममेट है, उस सबको ना वो चीज हम समझा पाए, ये होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट को ही हम मार्केट में ला रहे हैं तो वो हमारे जो कस्टमर की डिमांड है उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, तो वो क्या होना है कि हम उसको समझा, कम्युनिकेशन हमारा हो पा रहा है कि नहीं, अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वहां तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं इन्फॉर्मेशन को। देन इनकम्प्लीट टाइमिंग, टाइमिंग भी सही होना चाहिए कि हम किस टाइमिंग में किसी प्रोडक्ट को ला रहे हैं। ओके, देन अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हुई थी, तो पेंडेमिक के क्या टाइम रहता था, कुछ लोगों के कुछ डॉक्टर है, कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्हें पता था कि हाँ सेकेंड वेव आएगा, तो उसके लिए उसने पहले से सारी प्लानिंग कर रखी थी। और जिसने सेकेंड वेव के टाइम प्लानिंग की तो वो ना करेक्ट टाइमिंग नहीं था, तो ये होना करेक्ट टाइमिंग होना भी बहुत जरूरी है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू गाइस।